इस मध्याह्न काल में कर्म कांड के बाद में भाई जी सबके लिए एक ऐसे ही सामान्य चर्चा रखी। हालांकि वीतराग मुद्रा, दिगंबर मुद्रा के मुझ से जो भी उच्चरित होता है तो जीवन जीने की कला ही है, क्योंकि वो और दूसरी बात तो बताएंगे नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि बात भले ही जीवन जीने की करते हैं, लेकिन उसी से मरण अच्छा होगा। बोल उसको जीवन जीने की कला रहे हैं हम, लेकिन मरण यदि अच्छा सुधारना चाहते हैं तो पहले जीवन को अपन को अच्छे से जीना होगा। किसी ने कहा है कि जिसको मरना नहीं आया उसको जीना नहीं आया। इन दोनों का संबंध बहुत गहरा संबंध है। जन्म और मरण का संबंध अनादि से चल रहा है और उसी से अपन को छूटना है। लक्ष्य हम सबका एक ही है और नेक है कि जन्म और मरण का जो अनादि से चाहे, ये सब तो बाहर ही है कि पुरुष पर्याय है, स्त्री पर्याय है, बालक है, बुढ़ा है, मुनिराज है, श्रावक है, ये सब बाहर ही है। आत्मा तो एक है ना। अनादि से न जाने हमने कितने बार स्त्री पर्याय को प्राप्त किया है। आगम में आता है इतनी माताओं का दूध पिया है कि क्षीर सागर का जो जल है वो भी कम पड़ जाए। और इतनी माताओं के पहले हमारा मरण हुआ, मतलब हमारे वियोग में माँ रोई और उनके आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो लवण सागर है ना, लवण सागर यानी खारा सागर है वो, तो लवण और आंसू खारे ही होते हैं, है ना। कभी स्वाद देखा है? अच्छा। तो लवण सागर का जल भी कम पड़ जाए, इतना है। तो बात अपनी चल रही है जीवन जीने की कला। जीना है अपन को, जीवन को ढोना नहीं है। किसी से पूछा क्यों भाई तुम क्यों जी रहे हो, उसने जवाब दिया इसलिए कि मरे नहीं। अब ऐसे से हमारी ये भारत माता, भारत भूमि जो धरती माता है, वो भी सोचती होगी कि किन मूर्खों को हमने जन्म दे दिया। सोचो, हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी माँ है, हमारा वजन सहन कर रही है। जिस प्रकार से माँ हमें गर्भ में 9 महीने रखती है, वैसे ये धरती माँ भी है। इस पे हम भार तो न बने, ऐसा कोई काम करें जो वो भी गर्व करे कि नहीं ये मेरा लाडला है, मेरा सपूत है। और वो तभी हो सकता है जब हम धीरे 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 नियम है, संयम है, व्रत है ना, शील है, इनका पालन करेंगे, तब ही अपन अपने आप में भी संतुष्ट होंगे। अन्यथा हमने देखा है जिन्होंने जीवन भर खूब किया, मतलब अनाप शनाप पैसा भी कमाया, लेकिन अंतिम समय जब मरण अवस्था को प्राप्त होते हैं तो खूब रोते हैं, बिलखते हैं, क्योंकि उस समय उनके हाथ में कुछ भी नहीं रह पाता है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। उस समय क्या हो सकता है? कुछ नहीं। अब गुरुओं के सामीप्य में आ गए, भवितव्यता अच्छी है, पुराना पुण्य था तो सीधे गुरु जी के पास ले आए या हम लोगों के पास में ले आए, तो भैया संबोधन हो गया, ठीक है ना। बाकी और कुछ भी नहीं। बाकी ठीक है, अंत भला सो सब भला, ये भी है। लेकिन ऐसा मत समझ लेना, भगवती आराधना में उदाहरण आता है कि किसी अंधे को शहर के, गांव नहीं, शहर के गली में नहीं, व्यस्ततम चौराया,
जिस पे चार चौराया होता है, वहाँ कोई निधि मिल गई उसको, किसी अंधे को किसी शहर के व्यस्ततम चौराहे पर कोई निधि यानी कोई हंडा मिल गया सोने का, तो तुम उस चक्कर में अपनी आंखें मत फोड़ लेना, ये अपन को भी मिल जाएगी। ऐसे ही अपन को पुरुषार्थ करना है, प्रतिपल सजग रहना है, भयभीत नहीं होना है, मरने से डरना नहीं है। मौत तो सबको आना है, तो फिर हमें क्यों डरना है, सबको ही जाना है, जा ही रहे हैं अपने अपने समय आयु के अनुसार। तो इसलिए डरना तो है ही नहीं। सम्यक दृष्टि जो होता है वो कभी भी भयभीत नहीं होता, मृत्यु से भयभीत नहीं होता, लेकिन सतर्क रहता है कि मुझे मरना कैसे है। अपन जो जिस भावना से अपन रोज प्रातःकाल, मध्याह्न में और सायंकाल को भक्ति पढ़ते हैं, वो भावना अपनी रहती है कि दुख कहो कम्मट कहो, है ना, भो ही लाहो सुरई रमणम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, मुझे इन सब की प्राप्ति हो। ये सप्त स्थान जो बताते हैं इनकी प्राप्ति हो, तो ये तभी प्राप्त होंगे जब हम अच्छे से ढंग से जिएंगे। तो अपनी चर्चा चल रही थी अष्टांग योग पर, है ना, क्योंकि शरीर राखे धर्म है। इस शरीर को हम इस प्रकार से भी नहीं छोड़ सकते कि इसका बिल्कुल भी ध्यान न रखें, और इस प्रकार से भी इसको प्रमादी नहीं बना सकते कि शीतलाचारी आ जाए कि बैठ जाए तो बैठ गए तो उठा नहीं जाए, और उठ गए तो बैठा है, फोल्ड नहीं होते। अब महाराज जी गोड़ा में दर्द होते, अब हम क्या करें भैया, गोड़ा में दर्द होता है, लेकिन उसका इलाज, आप घुटनों में दर्द होता है तो उसको शरीर को आपको साधना है। तो अपन ने 4 पॉइंट पढ़ लिए थे, 4 बिंदु। 8 अंग जो होते हैं वो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग पे अपनी चर्चा चल रही है। आजीवन कोई चीज़ का त्याग कर देते हैं, कोई संकल्प ले लेते हैं तो यम कहलाता है। बार बार हम इसलिए दोहरा रहे हैं कि आपको रट जाएगा ये, है ना। नियम धीरे धीरे अल्प समय की अवधि को लेकर परिमित कालो नियम है। परिमित काल के लिए कोई भी अपन ने संकल्प लिया है तो वो नियम कहलाता है। प्राणायाम, फिर आसन। आसन का मतलब होता है उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोचना, इन सब की प्रवृत्ति में यद्वा तद्वा न करके इसको सिद्ध कर लेना, ये आसन कहलाता है। ठीक है ना। जो जिसको हमें करने से, बैठने से तकलीफ नहीं हो, कितनी भी देर बैठ जाएं, खड़े रहें तो खड़े ही रहें, ऐसे आसन की सिद्धि होती है। तब जाके शरीर, मतलब ये बाहरी जो काया है, इस काया को सिद्ध बना लेते हैं, इसकी सिद्धि कर लेते हैं। जैसे गुरु जी हैं, 1:30 बजे बैठते हैं रात में और सुबह 7 बजे, 6:30 बजे, या सर्दियों में तो 7:30 बजे तक, अब 6 घंटे लगातार एक आसन में बैठते हैं वो प्रतिदिन। हाँ, प्रतिदिन। एक भी दिन ऐसा नहीं कि आज 1:30 बजे उठ गए तो अब दूसरे दिन तो चलो सो ही लो, है ना। क्यों? आप लोग तो आधा 15 मिनट जल्दी उठ जाओ तो सासू जी को बोल दोगे, अरे अब आज जल्दी उठ रहे थे माँ, तो अब सो जाने तो थोड़ा सा दिन में। माँ भी बोल देती, हाँ बेटा सो जा सो जा सो जा, बहू आज जल्दी उठ रही थी। 9:30 10 के पहले नहीं, बस वो उतना ही सोते हैं। अल्प निद्रा है उनका, निद्रा जयी, जिय निद्रा आता है ना। कम भोजन करो और कम सो, और अपने क्या करते हैं, ज़्यादा तो भोजन कर लेते हैं और ज़्यादा सोते हैं। वो ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा सोएगा। चलो, फिर उसके बाद में प्राणायाम, जो चिंतन, जो दिन में जो भी मतलब स्वाध्याय किया है उसका रात्रि में चिंतन करते हैं। चलो, प्राणायाम कल मैंने बताया था कि जो 10 प्राण होते हैं, ठीक है ना भाई जी, 10 प्राण होते हैं ना, तो 10 प्राणों का उनका यद्वा तद्वा उपयोग नहीं करना, उनको हमेशा सुरक्षित रखना। और दूसरा, प्राणायाम में श्वास और प्रश्वास,
मतलब अपन अष्टांग योग से ले रहे हैं, पातंजलि ने ये बताया कि उसमें अपन इसके माध्यम से भीतर की शुद्धि करना। आसन से तो बाहर की शुद्धि होती है और प्राणायाम से भीतर की शुद्धि होती है, ठीक है ना। फिर चर्चा आई थी प्रत्याहार, ये भी कल अपन ने कर लिया था, बता दिया था। प्रत्याहार में हमने बताया था कि हाँ, यद यद तदिच्छा दत्ते, यत्र यत्र इच्छा दत्ते स प्रत्याहार उच्यते। ये तो ज्ञानार्णव की पंक्ति है कि जो भी इच्छा करते हैं, जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो। कल इन्होंने बताया था प्रत्याहार शब्द जो है ना उसमें भी आता है, व्याकरण है ना इनकी पाणिनि। अब वो मतलब जैसे प्राणायाम अपन जैसे कपाल भाती है ना, ये सब प्राणायाम है, अनुलोम विलोम, इसको नाड़ी शोधन भी बोलते हैं, है ना। रक्त शुद्धि आज बात चल रही थी ना अभी कर्मकांड क्लास में, तो रक्त का यदि शुद्धि होती है, रक्त शुद्धि प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो ये प्राणायाम के माध्यम से हमारे भीतर में जितना शरीर में जो अंग उपांग है अंदर के, उनकी भी शुद्धि हो जाती है। भावों की शुद्धि नहीं बोल रहे हैं, कैसे करें, अब वो तो सीट में पड़े हैं। हाँ हाँ, श्वास लेना छोड़ना है ना, जैसे रामदेव बाबा वगैरह करते हैं ना, इनके माध्यम से होते हैं। हाँ, जैसे अपन मान ली श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं ना, उसके माध्यम से भी देखना। प्रेक्षा ध्यान भी आता है एक, है ना, ध्यान का एक भेद आएगा, प्रेक्षा श्वास को देखना केवल, ये गोयनका जी वगैरह कराते हैं। तो इन चीज़ों, हाँ देखो महाराज जी भी अभी करा रहे हैं सुबह और शाम को दोनों टाइम, तो वो भी प्राणायाम में उसमें भी शोधन हो रहा है अंदर भीतर का, इस तरह का लेते हैं। फिर प्रत्याहार, तो मैं बोल रहा था पाणिनि जो व्याकरण है उसमें भी प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब होता है कि मतलब संक्षेप में भी हो जाता है, संक्षेप कथन। वहाँ जो संस्कृत व्याकरण में जो आया है प्रत्याहार शब्द, आप कल पूछ रही थी, तो वो संक्षेप कर देना, उस चीज़ को संक्षिप्त में बताना। जैसे कि ए ई उ री जो होते हैं ना, ये 5 जो ह्रस्व अक्षर हैं वो नहीं, उसके अलावा 14 प्रत्याहार बताए। तो उसमें अण, हाँ, अट, अच, ये अच प्रत्याहार है, ये है ना, हल ये प्रत्याहार है से ल तक, तो ये पूरा, तो ये प्रत्याहार, हाँ 14 प्रत्याहार होते हैं, 14 प्रत्याहार। तो ये तो संस्कृत से बताया, लेकिन प्रत्याहार का एक दूसरा अर्थ और होता है कि प्रति यानी होता है विपरीत, प्रति यानी विपरीत, और आहार यानी यहाँ विषय लिया गया है कि विपरीत विषयों को लेना, मतलब जो इंद्रियों के जो विषयों में जो जाने की प्रवृत्ति थी उसको रोक देना। समझ में आ रहा है? ये भी अर्थ है कि प्रत्याहार का मतलब है अभी हमारी सारी की सारी प्रवृत्ति बाहरी ओर जा रही थी, अब भीतर की ओर लाना है। आचार्य श्री से किसी ने पूछा कि मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो मैं कहाँ से शुरुआत करूं, मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो मैं कहाँ से शुरुआत करूं। आचार्य श्री नट सेल में उत्तर देते हैं और बहुत कम शब्दों में, बोले जिधर अभी मुंह है उधर पीठ कर लो। क्या बोला? जिधर अभी मुंह है उधर पीठ कर लो। ऐसे ही हमारी इंद्रियों की जो अभी जिस और हमारा इंद्रियों का रुझान है उससे हटा लो। जो आपको अच्छा लग रहा है वो मतलब उसको धर्म मत मानो, ये समझ लें। जो वास्तव में जो अच्छा लग रहा है वो, अभी ये 1 घंटे वाला धर्म नहीं, 1 घंटे आप यहाँ आ गए हो वो नहीं, लेकिन घर परिवार में आप रहते हो तो वहाँ जो पंचेंद्रिय के जो विषय हैं उनको वापस अपन को विपरीत करना है। जब विपरीत हो जाएंगे, उन पे अंकुश कर देंगे तो वो अपने लिए प्रत्याहार का काम करेंगे। ये बहुत अच्छी परिभाषा मुझे लगी है। इंद्रियों का अंतर्मुखी होना ये प्रत्याहार है। प्रति यानी विपरीत और आहार यानी विषय, तो इनको विपरीत विषयों को अपन वापस विपरीत करो। अभी अपना क्या है, एक और अमरकंटक का संस्मरण याद आया भाई जी,
अमरकंटक में आचार्य श्री थे, तो वहाँ पर सबसे पहले आचार्य श्री सर्दी में गए, ठंडी में, और अमरकंटक में तो वैसे ही ठंडी होना है वहाँ पर। तो नीचे कल्याण आश्रम है, आपने देखा होगा, अमरकंटक गए हैं आप कभी? तो नीचे कल्याण आश्रम है, हाँ आप तो खूब चोटा लाई, और ऊपर जो है वहाँ पर अपना धर्मशाला, जैन धर्मशाला, और अब तो अच्छा मंदिर बन गया, उस समय उतना नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो बिल्कुल नीचे, अपने जस्ट नीचे उनका आश्रम है। तो वो लोग रात में देखने आते थे, उनके साधु कंबल और वो सब ओढ़ के, कि ये बाबा लोग रात में ऐसे रह नहीं सकते, इतनी सर्दी में कुछ न कुछ तो लेते होंगे, या तो आग ही तापते होंगे, या कंबल वगैरह ओढ़ते होंगे, या कुछ ओढ़ते होंगे, ऐसा उनके मन में वो था। अब वो रात में देखते थे, लेकिन आचार्य श्री तो बस ऐसे ही तखत पे लेटे रहते हैं, और वो भी हॉल में ऊपर जो बड़ा वाला था, कमरे में तो कभी रुके ही नहीं है। इस तरह से वहाँ सर्दी में भी। तो एक बार खुद कल्याण बाबा, उस आश्रम के जो मेन हेड थे, वो स्वयं आए। तो ऐसी चर्चा चल रही थी, उनके साथ में उनके और भी अनुयायी आए थे, वो भी बैठे थे, और आचार्य श्री भी बैठे, अपने 2-4-5 महाराज भी बैठे, बहुत पहुँचे हुए संत वो भी। तो उन्होंने पूछा कि बाकी काम तो सही है, सब कुछ मान जाएं आपको आचार्य श्री जी, कल्याण बाबा ने पूछा, लेकिन आप अपनी इंद्रियों को वश में कैसे कर देते हो? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने पूछा आप अपनी इंद्रियों को वश में कैसे कर लेते हो? तो उन्होंने, आचार्य श्री ने एक लाइन में जवाब दिया, बोले इंद्रियों को काम इंद्रियों को करने दो, इंद्रियों का काम इंद्रियों को करने दो, उसमें मन मत लगाओ, उसमें मन मत लगाओ। बहुत बड़ा रहस्य है इसमें, बहुत बड़ा रहस्य। इंद्रियां जैसे आंख से देखने का काम है, तो देखने से बंद नहीं हो रहा है, देखने से बंद नहीं हो रहा है, जो उसमें मन लग के और राग और द्वेष हो रहा है, उससे बंद हो रहा है। सुनने से बंद नहीं हो रहा है। आपने सुना, भट्टामर सुना, देखो कैसे, देखो अपन कहाँ पर धर्म ध्यान करते करते आर्त रौद्र ध्यान में आ जाते हैं। बहुत सूक्ष्म है भाई जी, आप बैठे हैं तो थोड़ा सा इनको भी हम दे रहे हैं। अब उधर चले गए हम थोड़ा, नहीं तो इनके लिए हम दूसरा विषय देते थे, इनको ऐसा इतना सूक्ष्म उसमें नहीं लाते थे। तो इन भट्टामर चल रहा है कहीं पे, तो आप धर्म ध्यान कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्योंकि कानों में आ रहा है और अच्छा है भट्टामर के बोले। लेकिन अरे कितना अच्छा है, देखो रविंद्र जैन की क्या आवाज़ है, क्या पूर्णमती जी की आवाज़ है, क्या अपनी, अब वो इतना जो आपका जो हो गया ना, वो गड़बड़ हो गया। अब आपका भट्टामर से मतलब नहीं रहा, भट्टामर के शब्द तो चले गए, अब आपका अनुराधा पौडवाल या रविंद्र जैन याद आने लगा आपको। तो ये धर्म ध्यान कब अपना किधर चला जाता है, इसको समझना है अपन लोगों को, तब जाके सूक्ष्म है थोड़ा सा विषय, लेकिन फिर भी इनसे बचना है, क्योंकि हमें यही तो राग द्वेष है। आपको आचार्य मानतुंग स्वामी ने जो पंक्तियां लिखी है, उन पंक्तियों से हमें अर्थ निकालना है, उन पंक्तियों के अंदर भाव लगाना है, न कि किसी की आवाज में जाना है। आवाज में जाएंगे तो आपको वो एक बंद करता है पारस चैनल, एक जिनवाणी चैनल खोलता है, एक वो वाला बंद करते हैं, तो आपस में एक दूसरी लड़ाई और होती रहती है। घर परिवार में भी हमें ये वाला चैनल देखना, हमें ये वाला चैनल देखना, तो अब वो एक ही टेलीविजन में गड़बड़ हो जाता है। तो इस चक्कर में ये राग द्वेष है, जो चल रहा है उसी को आप तटस्थ भाव से देख लो, कुछ नहीं होगा। इसलिए जो वीतराग प्रभु होते हैं, जो केवली भगवान होते हैं, उनको बंद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके सामने कोई अप्सरा नाच रही है तो कोई मतलब नहीं, कोई उनको गाली दे रहा है तो कोई उनको मतलब नहीं, कोई उनको स्तुति कर रहा है तो कोई उनको मतलब नहीं है। तो ये वीतरागता की पराकाष्ठा में जब पहुंचते हैं तब होता है। अभी हमारे में भी इतना नहीं है, धीरे धीरे उधर ही चलना है इस तरह से। प्रत्याहार हो गया, उसके बाद में आज अगला लेते हैं, छठा जो है वो है धारणा। ठीक है ना,
धारणा जो है उसको बहुत मजबूत होना चाहिए। ये ध्यान के पूर्व की स्थिति बताई। धारणा क्या कहलाता है? धारणा जो होता है, संकल्प शक्ति का नाम धारणा है। संकल्प शक्ति का नाम धारणा है। आचार्य श्री तो कई बार बोले हैं, धारणा अच्छी होगी तब पारणा अच्छी होगी। लोग पारणा को तो देते हैं लेकिन धारणा को नहीं देते। अब धारणा ही बिगड़ गई तो पारणा तो बिगड़ना ही है। मान लीजिए आपने कोई भी नियम लिया, अब नियम लिया तो उस समय आपने अच्छी धारणा बना ली, तो संसार की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। और धारणा यदि आपकी ढुलमुल है तो आप खुद ही हिल गए, अब दूसरा तो हिला ही देगा आपको। घर परिवार में होती ना, महिलाओं में ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, धर्म के प्रति रुचि रहती है लेकिन कई बार आज्ञा नहीं होती है, ऊपर से आदेश नहीं होता है, फिर भी नियम आदि ले लेते हैं। तो उस समय यदि धारणा मजबूत है तो आप हिल नहीं पाएंगे, और यदि धारणा मजबूत नहीं है, आज एक चौके में आए, मतलब यानी बच्ची थी तो फास्ट फूड का त्याग करो। हाँ, फास्ट फूड होता है ना, बाजार की डब्बा में जो आते हैं, तो अब बच्ची थी तो वैसे 1 साल का ही दिलाते हैं हम, लेकिन मैंने बोला भाई 5 साल निकल गया तो मुझे 5 साल करना है। अब बोली नहीं 5 साल तो नहीं कर पाएंगे, तो मैंने वो माला ही 5 साल में हमारी शादी हो गई तो, और होना ही है, मतलब उतनी बड़ी थी, तो हमने बोला कि 5 साल जो है आप यदि पालन कर लेगी तो फिर आप तो पालन करेगी, सामने वाला भी पालन आपको कराएगा। कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको हम तोड़ देते हैं, समझ में आ रहा है? केवल मात्र स्टेटस के चक्कर में कि हाँ अच्छा स्टेटस दिखे, या हम सामने वाले को एक यानी अच्छा यानी उनको नजर आए कि हाँ उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जो है ना, जो देखो 2 चीज होती है, पेड़ होता है ना, पेड़ वृक्ष देखा है ना आपने, उसमें 2 चीज है, एक होता है तना और एक होती है डालियां, है ना। तो घर परिवार में सिद्धांत में समझौता नहीं होता, सिद्धांत में समझौता नहीं होता। जो सिद्धांत है उसमें तने रहो, और बाकी जो डालियां हैं उनके हिलाते रहो, वो हिलती रहे, कोई दिक्कत नहीं। कितनी भी तूफान आए, कितना भी मतलब झंझावात आए, गिरेगी नहीं, पेड़ गिरेगा नहीं, क्योंकि तना जो है ना वो मजबूत है। समझ में आ रही? अब तना ही हिल गया फिर क्या होगा? ऐसे ही घर परिवार कोई भी अच्छा नियम है। आचार्य श्री जी ने सिलवानी में कहा, सिलवानी में हम भैयावर्ती कर रहे थे तो संस्मरण याद आ गया, तो आचार्य श्री वहाँ पारसनाथ भगवान थे मान स्तंभ के उधर, तो आचार्य श्री ने बोला कि अगर पारसनाथ भगवान भी आ जाए, क्या बोला? अगर आएंगे नहीं, पारसनाथ भगवान भी आ जाए और जो मेरे लिए है, हेर का मतलब जो खराब है, जो करने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है, तो जो करने योग्य नहीं है उसके लिए कहे कि ये कर, तो भी मैं नहीं करूँगा। ये कौन बोल रहा है? आचार्य श्री जी विद्यासागर जी महाराज जी बोल रहे हैं हम लोगों से कि यदि भगवान भी आके बोले कि ये कर, तो नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है वो परीक्षा ले रहा हो मेरी। समझ में आ रहा है? अभी रेवती रेंज में आचार्य श्री जी बहुत अस्वस्थ हुए, बहुत ऐसे आहार के लिए अंजलि उठाते थे और यहाँ तक लाते थे, एक आध अंजलि भी अंदर जाती थी तो ठीक है, और नहीं तो बस फिर कुछ भी नहीं, मतलब उनको फिर नहीं रहता था। तो वो तो ये रेवती रेंज में ऐसा होता था, लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनसे हमें सीखना चाहिए कि वो ऐसा है नहीं, जो है ना बाबा है हमारे, कि कितना भी तुम्हें जो करना हो कर लो, या जो भी है कोई भी कैसा भी, या मान लीजिए कर्म का उदय, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। हमारे जो सिद्धांत है वो हमारे सिद्धांत है, हमारे जो 28 मूल गुण हैं उनका पालन तो हम करेंगे। खड़े होकर आहार लेना है तो लेना ही है, जब तक दम है तो लेंगे, और नहीं दम है तो ठीक है। 3-4 दिन तक 1 या 2 अंजलि आहार हुआ है आचार्य श्री का, 4 दिन खाली बस यूं जाते थे और बस तुरंत ही उनको
अब जो भी होता था वो मतलब ले ही नहीं पाते थे आहार। तो ये सब चीज़ें अपन को मजबूत बनाती है, अपन को यानी जो है ना इस तरह से। तो जब वो कर सकते हैं तो अपन क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए ये है धारणा। क्या है? तो धारणा हमेशा मजबूत रखो। अगर ध्यान के लिए अपन को आगे बढ़ना है तो ध्यान जो है वो तो अपन एकाग्र चिंता निरोध ध्यान हम सभी जानते हैं, लेकिन ध्यान के पूर्व की भूमिका होती है धारणा। और धारणा जब मजबूत होती है तब ही रामचंद्र जी खड़े हो गए तो हो गए। जिस सीता के लिए वो दर दर भटकते रहे, जिस सीता के लिए वो पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, एकेंद्रीय से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा, पहाड़ से पूछ रहे हैं क्या तुमने मेरी सीता को देखा, झरने से पूछ रहे हैं क्या आपने मेरी सीता को देखा, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं क्या तुमने मेरी सीता को देखा। ऐसे पागल जैसे जो 6 महीने तक अपने भाई के शव को लेकर घूमते रहे और कोई उनको बोलते थे अब इनकी अंत्येष्टि कर देते हैं, ये मर चुके हैं, तुम मरो और तुम्हारा खानदान मरे, मेरा भाई अभी सो रहा है, मरा नहीं है, ये तो अभी सोया हुआ है, उठ जाएगा, थोड़ी देर में उठ जाएगा अभी। ये जो ऐसे रामचंद्र जी, लेकिन जब धारणा ऐसी मजबूत बनाई कि खड़े हो गए ध्यान में, तो वही प्रतिंद्र 16वें सर्ग से आकर उपसर्ग कर रहा है सीता का जीव। लेकिन अब वही सीता थी, मतलब जिस सीता के लिए वो दर दर पूछ रहे थे वही आके उनके ऊपर उपसर्ग कर रही है। अब कोई सीता से मतलब, क्योंकि अब भीतर की सीता उनको नजर आने लग गई। अब वो देख चुके हैं कि असली सीता कौन सी है। असली सीता तो भीतर आत्मा है, ये वाली सीता तो बाहरी सीता है। जब ऐसी धारणा हो जाती है घर परिवार में भी, ठीक है हम उस स्टेज की बात नहीं कर रहे हैं अभी आपसे कि आप इतने मजबूत या वहाँ तक पहुँचो, पहुँचेंगे अपन सब, लेकिन परिवार में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो धारणा के ऊपर होती है। धारणा यदि आप अच्छी बना लेंगे ना, तो हम कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं, बहुत सारी थोड़े दिन के लिए लगता है कि अपन को अपने मतलब यानी विपरीत हो रहा है या परिवार वाले एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में सब अच्छे से हो जाता है। यदि अच्छाई में है तो हम क्या करते हैं, धारणा तो मजबूत बनाते हैं लेकिन गलत काम में, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, उसमें अच्छी धारणा बना लेते हैं, गलत चीज़ों में, गलत जाने में, गलत का साथ देने में, तो वो अपन को नहीं बनाना है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। राजा के उन साधु के दर्शन करने, और उस समय क्या होता है, उस समय ये होता है राजा तो धूप में जा रहा था, कड़कती धूप में, और बाजू की पगडंडी से वो चल रहा था और उसके ऊपर क्या थी, छांव थी। तो उसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि सर्वस्व दान की तुलना में राजा का दान बहुत तुच्छ था, इसलिए देव लोग राजा की सेवा नहीं कर रहे थे और उस लकड़हारे की सेवा कर रहे थे। उसके आगे आगे छांव की टुकड़ी चलती चली जा रही थी। उसका तात्पर्य यही था कि सर्वस्व दान की अपेक्षा, मतलब कुछ दान की अपेक्षा सर्वस्व दान का बहुत महत्व है। और भिखारी के लिए तो मतलब सॉरी वो लकड़हारे के लिए तो वही सब कुछ था, क्योंकि वो तो उसकी रोजी रोटी थी। और फिर उसमें एक और बिंदु बोला था हमने महत्वपूर्ण, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची श्रद्धा से सर्वस्व अर्पण करने वाला महान है। सच्ची श्रद्धा से जिसने कर तो रहे हैं लेकिन उसमें क्या लग गया सर, सच्ची श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा से सर्वस्व अर्पण करने वाला महान है तथा ऐसे की संगति करने पर आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। क्यों, बाद में जब वो रिटर्न आ रहे थे, लौट रहे थे, तो राजा ने सोचा अब तो और तेज धूप हो गई है, तो भैया इनको अपने हाथी पे बैठा लो तो मैं भी छाँव में चल सकता हूँ। और हुआ यही, जैसे ही राजा ने उस लकड़हारे को बिठाया तो वो भी छाँव में आने लगा। तो यही बात है, सच्ची श्रद्धा से सर्वस्व अर्पण करने वाला महान होता है। तो अब आपको ऐसा व्यक्ति दिखे तो आप उसकी चरण सन्निधि ले लेना, तो आपका भी भला हो जाएगा। जैसे सच्ची श्रद्धा वाले आचार्य भगवान की अपन ने शरण ली है तो अपना तो निश्चित रूप से कल्याण होते ही जा रहा है। ये पहले प्रवचन की बात थी। दूसरा प्रवचन
अपन प्रारंभ करते हैं। इसमें तीनों बिंदु आपको बता दिए, आप लिखते चलना। और एक बात ध्यान रखना, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना कि अगर हम लिखते हैं और लिख के रखा है तो अगर कोई मांगे तो देना है, नहीं तो ध्यान रखना निन्नों का दोष लगेगा, ज्ञानावर्णी कर्म का दोष लगेगा। ये मत सोचना कि लिख के मैं रखूं किसी को ना दूं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके ऐसे भाव हैं तो आप ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर रहे हैं। अरे प्रचार प्रसार करना चाहिए, अच्छी बातों को तो चारों ओर फैलाना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। आप मेहनत कर रहे हो, आप लिख रहे हो, अच्छे से लिखो, तैयार करो और तैयार करने के बाद बांटो। वो देखो कुंद कुंद भगवान को कैसे बने थे, उठाओ इतिहास। एक मुनिराज को क्या दिया था उनने, शास्त्र दान किया था, उसके प्रभाव से वो आचार्य कुंद कुंद बने थे। ऐसा क्षेम हुआ कि कितने सारे पाहुर लिख डाले उन्होंने। तो ध्यान रखना, आपके पास से देने में कभी मत पीछे हटना, आगे रह के देना। कभी ये नहीं कहना कि हमने लिखा है, हमने मेहनत करी है, हमने सुना है, हम क्यों दें। ध्यान रखना, अभी तो बहुत अच्छा क्षेम मिला है, आगे आप चाह कर भी नहीं लिख पाओगे। ध्यान रखना, कभी ये भाव नहीं रखना, देने के भाव रखना। देने वाला महान होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आप अपने क्षेम को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, हाँ नहीं, हम तो सामान्य से आपको लेके नहीं बोल रहे, हम तो सामान्य से बोल रहे हैं, सबको बांटने का होना चाहिए भाव। अब और इसी में अपन लेते हैं तो एक आहार दान के ऊपर चर्चा चली थी, आहार दान के ऊपर बात करी थी और अनेक उदाहरण, हाँ कोई बात नहीं, अब देख लेना आप। आहार दान के ऊपर चर्चा चली थी और आहार दान में अपन ने बात करी थी और उसमें कहा था, क्या कहा था, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी, चिंतन दिया था कि अगर लोभ का सर्वलोप होता है तो आहार दान में ही होता है। क्योंकि आपसे दूसरी चीज में पैसा मांगेंगे तो नहीं देंगे, लेकिन साधु अगर आपके घर में आ गए तो आप चाहोगे सब चल जाए, सब चल जाए, सब चल जाए। वहाँ आप इतने निर्लोभी हो जाते हैं, आपका भाव होता है घी भी चल जाए, दूध भी चल जाए, रबड़ी भी चल जाए, मक्खन भी चल जाए, हलवा भी चल जाए। कितना मतलब सबसे ज्यादा, एक हमारा एक चिंतन था कि सबसे ज्यादा निर्लोभी प्रवृत्ति होती है तो आहार दान में। वहां पर आपकी प्रवृत्ति कैसी होती है, आहार दान में सबसे ज्यादा आप निर्लोभी बन जाते हैं, लोभ का आपका त्याग हो जाता है, ऐसी आपकी प्रवृत्ति हो जाती है। और फिर उसके बाद हमने आपके सामने एक और छोटी सी कथानक रखा था आहार दान के ऊपर कि एक आहार मुनिराज के यहाँ जाते हैं और वो आहार होता है तो मुनिराज सास वो जो बहू और मुनिराज की चर्चा चलती है, तो चर्चा में मुनिराज से वो पूछती है क्यों, क्या बात है इतनी जल्दी, तो उन्होंने कहा था समय की खबर नहीं थी। और फिर उसके बाद बेटी तुम्हारी आयु कितनी है, तो उन्होंने कहा था 3 वर्ष, और तेरे पति की 1 वर्ष, और तुम्हारी सास की 6 माह, और तुम्हारे ससुर की बासा खाते हो कि ताजा, तो उन्होंने कहा बासा। इसमें सारभूत बात क्या थी, मुख्य बिंदु पर बता दी, लेकिन मुख्यता पूछने योग्य बात थी, क्योंकि मनुष्य का सच्चा जन्म कब होता है, जब वो धर्म प्रारंभ करता है, तब उसका सच्चा धर्म होता है। इसीलिए वहां पर इतनी इतनी उम्र उनकी बताई थी। और उसमें बासी से ताजा मतलब अभी धर्म नहीं कर रहे हैं तो आप बासी कमाई खा रहे हैं। अगर अभी से आप धर्म अपने जीवन में कर रहे हैं तो आप ये मानना आप पुण्य जो है वो कमा रहे हैं, ताजा भी आप खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। ये प्रमुख थी। और फिर उसके बाद आपके सामने मैंने एक और कथानक रखा था, और अगले दिन वो कथानक था एक गिलहरी का। वो जो गिलहरी है वो गिलहरी स्वर्णमय थी नीचे से। उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था कि एक ऐसे घर में, एक गरीब घर में भोजन था, और उस भोजन को एक दूसरे व्यक्ति जो शायद 4 रोटी थी, है ना, 4 रोटी थी ना, उन 4 रोटियों को वो आपस में मिल बांट कर खाना था, लेकिन दूसरे व्यक्ति को वो 4 रोटी दे दी, और उस झूठन में वो गिलहरी निकल गई, स्वर्णमय बन गई थी। तो उसके लिए बहुत व्यवस्थित एक अच्छी बात बोली थी, सत्य और श्रद्धा से निर्भिमान पूर्वक दिया हुआ सत्पात्र दान ही स्व और पर का हितकारी होता है। उनने तो अपना हित किया ही किया, लेकिन पर का हित होता है। लेकिन 3 चीजें उसमें ध्यान रखना, सत्य, श्रद्धा और निर्भिमान। उन्होंने उनके सत्य से कमाया धन था, श्रद्धा से दिया, और उसमें किसी प्रकार का अभिमान नहीं किया। और जब वो अभिमान नहीं किया तो वो अभिमान ने क्या किया, वो सब कुछ अच्छा होता चला गया। युधिष्ठिर ने भी पंगत दी थी, लेकिन युधिष्ठिर के पंगत में वो गिलहरी आदि तो हो गई और खूब
पलट पलट कर उल्टी हो रही थी, फिर भी वो सोने की नहीं हुई। वहाँ इसलिए हुई थी, वहाँ निर्भिमान पूर्वक दिया गया था, वहाँ श्रद्धा के साथ दिया गया था। और फिर उसी में मैंने और प्रमुखता से बात बोली थी कि क्या हो रहा है, आज बहुत सारी शादियाँ हो रही है, उन शादियों में खर्चे हो रहे हैं, फटाके आदि अन जैसे कहना चाहिए अनगिनत खर्चे हो रहे हैं। उसमें एक बात बोली थी, जिसके आधार में पाप है, जिसके आधार में पाप है, उसको पुण्य की धरातल पर प्रवेश कैसे मिल सकता है। अरे पाप करके जो आप अच्छा काम करने जा रहे हो, तो वो पाप के बल पर आप पुण्य नहीं करोगे। हजारों जीवों की हिंसा हो रही है, वो पुण्य कहाँ देगी। वो अगर वो विवाह में अगर इस प्रकार का खर्चा हो रहा है तो कोई काम का नहीं है। और वो आप फिर वस्तुएं बांटते हो, तो उसके लिए हमने कहा था अगर बांटना पड़े तो कैसी बांटना है, उसके लिए बोला था पुण्यवर्धक वस्तुओं को देने से पुण्य बढ़ेगा, और पाप वर्धक वस्तुओं को देने से पाप ही बढ़ेगा। इसलिए कब जब देना है तो अच्छी चांदी के बर्तन, माला, शास्त्र, रहल आदि आपको देना है। और फिर उसने आप अपने विवाह आदि में जो भोजन आदि बनाते हैं, उसके लिए मैंने कहा था भोजन में नाना प्रकार के व्यंजन अभिमान रूपी पाप को सजाने, संवारने और संवर्धन करने वाले हैं। नतीजा पाप रूपी खाई का आमंत्रण। आप जो शादी में इतना सब दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पाप को सजाने का, संवारने का और संवर्धन करने का पकड़ रहे हैं। और फिर कहाँ जाएंगे आप, पाप रूपी उस खाई का क्या दीजिए, इनविटेशन कार्ड आपने दे दिया है, उसका आपको ध्यान रखना है। और फिर कहा था कि शावक के हम जाते हैं तो शावक के भाव के अनुरूप आहार लेते हैं, तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो उसमें कहा था कि दाता के भावों से अन्न भी अमृत बन जाता है, और शुद्धि और विशुद्धि को कराने में वो अहम भूमिका निभाता है, बहुत अपनी अहम भूमिका वो आहार दान निभाता है। ये अपने हो गए 3 प्रवचन। चौथे चलते हैं। अब वो चौथा प्रवचन अपन ने जो प्रारंभ किया था वो वहाँ से किया था। एक बहुत अच्छे एक कथानक को लिया था हमने, दिल्ली के एक श्रेष्ठी का कथानक था। वो कौन थे, वो कौन से थे वो, हाँ कोई बताएगा नाम? वो थे हरसुख दास जी, जिन्होंने वो विशाल मंदिर खड़ा किया, पूरा मंदिर बनाया। और मंदिर बनाने के बाद उस शिखर का जो थोड़ा सा काम रह गया था, उस वक्त उन्होंने क्या कहा, हाथ फैला दिए समाज के सामने।